नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती से प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत होगी। अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व विभाग ने जनमित्र बनाने के निर्देश दिए हैं। अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा जनमित्रों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, जो सेवा भाव से लोगों की मदद कर सकेंगे। राज्य विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार से फिर से 11 बजे से शुरू होगी। स्पीकर सीपी जोशी कार्यवाही शुरू करने के लिए राजी हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार जोशी की इस बारे में सीएम अशोक गहलोत से वार्ता हुई थी। इसके बाद जोशी मान गए। अब 2 दिन चलने वाली कार्यवाही में विधायी कार्य पूरे कराए जाएंगे। जोशी ने इस बारे में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को जानकारी दे दी है। 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी धनावड़ गांव पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले सोमाडा गांव तक एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद रेस्ट एरिया में मॉडल की प्रदर्शनी का अवलोकन कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उनके साथ आई तकनीकी टीम ने सड़क की मजबूती और गुणवत्ता की जाँच की। राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते रहते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुँचाने वाले व्यक्तियों को सरकार 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। अरावली हिल्स और जैसलमेर बाड़मेर की वनस्पतियों से सजा जयपुर का डेजर्ट पार्क किशन बाग माह के अंत तक आमजन के लिए खुलेगा। इस पार्क की रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों के बीच बैठकर लगेगा जैसे जैसलमेर बाड़मेर में आ गए हों। जेडीए ने विद्याधर नगर से नाले की जमीन भूमाफियाओं से बचाने के लिए पार्क विकसित कर दिया है। आरपीएससी की ओर से हाल ही में 3 चरणों में आयोजित की गई एसआई भर्ती परीक्षा भले ही समाप्त हो गई है, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा पूरी होने के बाद बुधवार रात को सोशल मीडिया पर परीक्षा केंद्र के अंदर का वीडियो और फोटो वायरल हो गए। इतना ही नहीं, एक अभ्यर्थी की ओएमआर शीट भी वायरल हो गई। ओएमआर शीट पर जयदेव शर्मा अभ्यर्थी का नाम लिखा है, जो 15 सितंबर को लिए गए हिंदी सामान्य पेपर की शीट है। अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दौसा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का साइकिल प्रेम आज उनके जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान भी नजर आया। मेघवाल ने यहां उधमपुर में आयोजित एक साइकिल रैली का न सिर्फ शुभारंभ ही किया, बल्कि स्वयं भी साइकिल पर सवार होकर रैली में शामिल हुए। आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के तहत किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों की ऑनलाइन एंट्री के दौरान भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल व पटवार सर्किल गलत भरने के कारण क्लेम से वंचित रहे किसानों को 2 साल बाद भी राहत नहीं मिल पाई। स्थिति यह है कि खुद मंत्री व कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को इस संबंध में 5 बार लिखा जा चुका है, पर वे कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। नागौर के राजकीय जिला स्टेडियम में आमजन के लिए सुबह व शाम की सैर खातिर करीब 1.5 किलोमीटर लंबा वॉकवे बनेगा। इस वॉकवे पर 30 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ साथ यहां अन्य खेल सुविधाएं भी विकसित करने को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्टेडियम विकास समिति की बैठक में विचार मंथन हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की ओर से डाक विभाग, संचार मंत्रालय व भारत सरकार के साथ जारी सहयोगात्मक परियोजना की क्रियान्विति के लिए बैठक हुई। सहयोगात्मक परियोजना का उद्देश्य डाक विभाग के कार्मिकों एवं डाक सेवकों के सहयोग से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न कानूनों के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। राजस्थान में मानसून की गतिविधि इस माह के अंत तक जारी रह सकती है। मौसम विभाग ने अभी 16 से 20 सितंबर का अलर्ट जारी किया है। इसमें 18 और 19 सितंबर को अति भारी बारिश का अलर्ट और अन्य दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उधर बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़े कम दबाव क्षेत्र का राजस्थान पर असर शुक्रवार से दिखाई देगा। पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि असर बुधवार रात से ही शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।